अर्चना एक एमएनसी कंपनी में काम करती थी। आज ऑफिस की चिक चिक से उसका मूड बहुत खराब था और इससे भी बुरी बात यह थी कि ऊपर से आज बॉस से उसकी बहस भी हो गई थी। बॉस ने सोनिया को आज लेट नाइट शिफ्ट के लिए असाइन कर दिया। जल्दी जल्दी अपना काम निपटा के सोनिया घर के लिए निकल गई। अकेले होने की वजह से उसने बस से जाने का फैसला किया। उसने अपने पापा को फोन किया और बोली, पापा मुझे आज थोड़ा लेट हो गया है, आप खाना खा के सो जाना। अरे बेटा, तुझे तो पता है कि मैं अकेले खाना नहीं खाता हूँ, तू आजा, हम साथ में बैठकर खाना खाएंगे। माँ के गुजरने के बाद से ही पापा ने अर्चना का ख्याल रखा था। अर्चना बस स्टॉप पहुंची तो पाया कि वहाँ बहुत सन्नाटा है। लोग कम थे और कुछ दूर दो आदमी खड़े होकर कुछ तो बात कर रहे थे। अर्चना उन पर ध्यान न देते हुए बस का इंतजार करने लगी। इंतजार करते करते उसकी आंख कब लग गई उसे पता ही नहीं चला। बस के हॉर्न से जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि एक पुरानी बस उसके सामने खड़ी थी। उसमें से कंडक्टर बोला, अरे मैडम जी, कहाँ जाना है? बहुत रात हो गई है, ये आखिरी बस है, इसके बाद आपको कोई सवारी नहीं मिलेगी यहाँ। अर्चना को बस कुछ ठीक नहीं लग रही थी, पर उसके पास और कोई रास्ता भी तो नहीं था। वो बोली, बस आई। अर्चना बस में बैठी तो कंडक्टर बोला, बोलिए मैडम जी, कहाँ की काटे टिकट आपकी? अर्चना ने पता बताया और कंडक्टर को पैसे दिए। आशा है कि आपका सफर यादगार हो मैडम जी। क्या मतलब? जी कुछ नहीं, ऑफिस के काम के कारण आज वो बहुत थक गई थी। धीरे धीरे उसकी आंखों में नींद भर गई और कब उसकी आंख लग गई उसे पता भी नहीं चला। कुछ देर के बाद उसकी नींद एक गंदी बदबू की वजह से खुली। उसकी नींद टूट गई और उसने देखा कि बस में सारी लाइट्स बंद हो चुकी थी और बस में घना अंधेरा छा गया था। उसने अगल बगल में देखा तो बस में कोई नहीं था और बदबू तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसने कंडक्टर को आवाज लगाई, कंडक्टर, कंडक्टर, ये बदबू कैसी आ रही है और ये लाइट क्यों बंद है यहाँ की? जल्दी ये सब ठीक करो वरना मैं कंप्लेन कर दूंगी। इतने में कुछ उसके पीछे से छू कर गया और किसी ने उसके कानों के पास आके कहा, अर्चना की रूह कांप उठी। वो सीट से उठी और उसने ड्राइवर के पास जाके कहा, ड्राइवर, ये सब बस में क्या हो रहा है? ड्राइवर से कोई जवाब नहीं आया। अर्चना ने उसके कंधे पर हाथ रखा और हिलाया तो उसकी तो सांस ही रुक गई। ड्राइवर पीछे मुड़ा और उसका डरावना चेहरा अर्चना ने देखा। उसका चेहरा सड़ चुका था और उससे तेज बदबू आ रही थी। वो बोला, सफर लंबा है बेबी जी, आपका स्टॉप अभी नहीं आया है और शायद कभी आए भी नहीं। अर्चना नीचे गिर गई और अचानक से उसके बगल कई प्रेत आ गए। उन्होंने उसे घेर लिया और उसे देखकर जोर जोर से हंसने लगे। इतने में ड्राइवर ने ब्रेक मारी और अर्चना की नींद खुल गई। उसे लगा कि उसने बस एक बुरा सपना देखा। उसने राहत की सांस ली ही थी कि कंडक्टर बोला, क्या हुआ मैडम जी, प्रेत ज्यादा जोर जोर से हंस रहे थे क्या? तुम्हें कैसे पता कि मुझे बुरा सपना आया है? अचानक से बस की लाइट्स फ्लिकर होने लगी और कंडक्टर एक प्रेत में बदल गया और बोला, आपका सफर बहुत लंबा होने वाला है।